एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा है, अब इन सवालों में उसने कंटिन्यूटी भी पूछी है और डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 1 में चूँकि अभी हम पढ़ के आए हैं कंटिन्यूटी, इसलिए हम पहले कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कंटिन्यूटी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, हर वैल्यू एक्स के लिए। अब एवरी वैल्यू से मुराद क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यानी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कोई सा ऐसे लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू ए कोई नंबर है, क्योंकि अब सारे नंबरों पे चेक करेंगे, कोई एक नंबर पे चेक कर लेंगे। तो हम लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लिया x मॉड x माइनस 1, जहाँ x है वहाँ पे हमने a रख दिया और a रख दिया और इसको इक्वेशन 1 दे दी। और फिर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन a के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम जहाँ पर x है वहाँ पर a रख दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों आपस में क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। तो बस प्रूफ हो गया, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। हम लिखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूड एज x इक्वल टू a। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया हमारे लिए, ये पीस वाइज फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू हो। अब यहाँ हमने x पे पहले हम सिर्फ कंटिन्यूटी देखेंगे। तो 1 के लिए ये ऊपर लेस देन है और नीचे ग्रेटर देन है, दो फंक्शन है। तो जब पीस वाइज फंक्शन हो तो अब कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू फंक्शन को इक्वल हमने प्रूव करना होता है। पहले हमने लेफ्ट लिमिट ले लिया x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स। तो लेस के लिए क्या है? ये ऊपर वाला x है, जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1। फिर हम राइट लिमिट ली हमने x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो प्लस यानी राइट लिमिट ग्रेटर, ये नीचे एट एक्स -1। ये चीज़ें चैप्टर 1 में इतनी ज़्यादा रिपीट हुई हैं ना, इसलिए आप थोड़ा सा जो है ना तेज़ पढ़ाऊँगा ताकि सिलेबस हमारा जल्दी और वीडियो भी छोटी बने। जहाँ x है वहाँ 1, 2 -1 1। ये फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, इक्वल कहाँ है? 1 के ऊपर, ये पहले वाला ही है। तो जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे, तो ये देखें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम लिखेंगे एज लिमिट एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूड एज एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो उसमें भी हमें अब इक्वल टू नॉट इक्वल टू है। जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो तब हमने दो चीज़ें देखनी है, एक लिमिट देखनी है और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन देखनी है। तो हम पहले कंटिन्यूटी के लिए ये हमारा फंक्शन आ जाएगा और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर साइन 1/x और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? 0 है। तो हम लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेस टू 0 पे उसने कहा है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन रख दिया, दोनों पे लिमिट सेपरेट कर दी, x स्क्वायर पर भी और इसके ऊपर भी, ये तो 0 हो गया। और साइन 1/x के लिए लिमिट होती है -1 से 1, तो 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 है, लिमिट भी फंक्शन 0 है, तो हम कहेंगे एज लिमिट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूड एज x इक्वल टू a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम अभी पहले कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये x tan ऑफ इनवर्स इक्वल के लिए आगे वैल्यू और नीचे वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऊपर लिमिट नीचे वैल्यू। तो ये हमने फंक्शन, आप लिख लें पहले फंक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन ऑफ इनवर्स साइन 1/x माइनस ए, और वैल्यू फंक्शन ए के ऊपर क्या है? 0। तो ये मैंने पहले फंक्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने लिमिट ले लिया, एक्स अप्रोचेस टू ए फंक्शन, फिर फंक्शन लिख दिया। अब इसके ऊपर जब a रखेंगे -a 0 हो जाएगा, और इसके लिए साइन 1/, जो भी हो उसके लिए लिमिट होती है -1 से 1, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन a के ऊपर 0 दी हुई है, 0 इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। ऐसे लिखेंगे ना, लिमिट फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा, सो फंक्शन इज कंटिन्यूड एज x इक्वल टू a।
आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें 5 पे भी हमने x tan ऑफ इनवर्स 1/x है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। बस दो चीज़ें, लिमिट लेनी है और वैल्यू फंक्शन इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस, ना आई तो डिसकंटिन्यूस। फंक्शन x tan ऑफ इनवर्स 1/x, लिमिट ली x अप्रोचेस टू 0 क्योंकि उसने 0 पे कहा हुआ है। फंक्शन दर्ज किया, दोनों पे लिमिट अलहदा कर दी। अब जब 0 रखेंगे 1/x 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 यानी 90 होता है। 90 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan उधर लेके जाएं तो tan ऑफ इनवर्स और 90 होता है π/2। यही हमने यहाँ पर दर्ज किया। ये देखें, ये लिमिट और ये वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने हमें कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें फंक्शन भी निकाल के दिया और वैल्यू भी दी हुई है और कंटिन्यूटी का पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम ये पहले दो चीज़ें देख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स, जिन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ये x माइनस ई माइनस x/2। ये हम पढ़ के हैं, कहाँ पे पढ़ के हैं, 1.1 सेकेंड ईयर की। इस तरह कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है ये x प्लस ई माइनस x/2 और tan साइन और कॉस होता है 2 से कैंसिल करके ये हमारा बन जाएगा tan हाइपरबोलिक ऑफ x की वैल्यू। इसको यहाँ हम दर्ज कर देंगे। ये आगे क्वेश्चन नंबर 9। tan हाइपरबोलिक 1/x है, तो जहाँ x है वहाँ 1/x करके ये हम अपना बना लेंगे और x नीचे आ जाएगा। लिमिट ले लें इस पे, x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन दर्ज कर दिया। अब x पे लहदा लिमिट कर देंगे और इसके ऊपर लहदा लिमिट कर देंगे। अब ये x पे तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर हम e 1/x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से तो कॉमन हो गई, यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड हो जाएगी। जहाँ पर आगे रकम ना हो और हम कॉमन लें तो फिर उसे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह नीचे भी कॉमन ली तो उससे भी डिवाइड हो गई, यानी कि पहली वैल्यू हमने कॉमन ली है ना, आगे नहीं है वो, तो वो उससे डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से बाहर आके 1 हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल कर देंगे। अब ये नीचे है ना, इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, देखो -1/x। इसी तरह ये भी ऊपर आएगी, इसका भी -1/। अब जब लिमिट दर्ज करेंगे 1/x 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी और साथ माइनस हो तो ये 0 हो जाता है। ये सारा 0 और ये भी सारा 0, 1 - 0 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये कंटिन्यूटी वाले सारे हो गए। हमने 9 तक ही करने हैं इसमें एक्सरसाइज में। तो ये आपने क्या करना है, आपने इसमें से ये हम पहले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, सारे सवाल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी भी करेंगे। अब हम जो है वो डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी हम सारी कर ली हमने, मैंने ज़रा जल्दी करवाई है तो क्योंकि आपने पहले की हुई है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है कि हम ये देखना है कि ये फंक्शन डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं। हमने डेरिवेटिव लेना नहीं है, बस चेक करना है एट x = 1 के ऊपर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट डेरिवेटिव लेंगे और राइट डेरिवेटिव लेंगे। इसको लिखे गए ऐसे LF' × 1 यानी 1 के ऊपर, और राइट का मतलब राइट डेरिवेटिव फंक्शन F' × 1, ठीक है। ठीक है जी, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाएं तो वो जो है डिफरेंशिएबल होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं LF1, ये इक्वल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू, अब सवाल में 1 पे कहा गया ना, तो 1 माइनस, अब इसको कैसे लिखना है, f(x) माइनस f(1), ये इसका रिलेशन होता है। f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लेफ्ट लिमिट के लिए
ये हम लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ है, यानी एक्स 1 के इक्वल कब है, ये एक्स इक्वल कब है, एक्स के ऊपर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स एफ ऑफ 1, तो फंक्शन 1 के ऊपर इक्वल कब है, 1 अगर हम लें तो वो 1 ही आएगा ओवर एक्स माइनस 1। वैल्यू रखते हैं 1। अब ये आपस में कैंसिल हो गए, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस इंटू 1, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। अब राइट डेरिवेटिव देख लें, उसके लिए आर एफ डैश इंटू 1 क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, कैसे बनाएंगे, ये पहले एक्स माइनस एफ 1 ओवर एक्स माइनस 1, ओके। अब राइट के लिए जो फंक्शन है वो हमारे पास, यानी कि राइट क्या आती है, ग्रेटर, एक्स ग्रेटर दैन 1 पे कौन सी है, 2x माइनस 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस एफ 1 ही है ओवर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 2 कॉमन ले लें, बाकी आ गया एक्स माइनस 1, नीचे भी क्या है एक्स माइनस 1, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 2, तो 2 ही आएगा। तो लेफ्ट डेरिवेटिव का देखें ना क्या है 1 और राइट का 2, तो हम कहेंगे एज लेफ्ट डेरिवेटिव 1 के ऊपर नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव 1 के ऊपर, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हमने कंटिन्यूटी कर ली थी, अब डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं, उसके लिए लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव लेना है। उसका तरीका क्या होता है, लेफ़्ट के लिए हमने लेफ़्ट लिमिट लेनी है, लेकिन लिखना कैसे है, फंक्शन माइनस वैल्यू फंक्शन एट 1 ओवर एक्स माइनस 1, इधर भी एक्स माइनस 1 ही लेना, माइनस फार्मूले का दोनों में। तो फंक्शन की वैल्यूज़ राइट पे लेफ़्ट पे ले के लिमिट निकाल के अगर इक्वल आ जाए तो वो डिफरेंशिएबल होता है, और अगर ना आए तो नहीं होता। आगे क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने चेक करना है ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। तो आप बुक से देख सकते हैं। तो लेफ्ट डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट एट, अब ज़ीरो के ऊपर है तो हम यहाँ ज़ीरो कर लेंगे, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट लिमिट पहले लेंगे। अब कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0, ये अंदर हो। अब लेफ्ट लिमिट पे फंक्शन क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे क्या है, 0 ही है, ठीक है, 0 आ जाएगी, एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये x से कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, 0 खत्म हो गया, यहाँ से भी 0, x से कैंसिल गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x साइन ऑफ 1/x। अब इस पे लिमिट अलहदा कर देंगे और आगे वाले पे लिमिट ठीक है। अब पहली तो 0 हो जाएगी लिमिट, दूसरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। हम करेंगे यानी किसके लिए, इसके लिए, या अभी वैसे लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। अब इसके लिए लेट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एज, तो एज भी अप्रोच क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x एज से कन्वर्ट होगा, एज अप्रोचेस टू 0 माइनस एज इंटू लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 1/0 माइनस एज, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगी -1 से 1, तो 0 हो जाएगी ज़रूर करने से। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए, ठीक है ना, हमने लेफ्ट लिमिट लेनी है, लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट लिमिट होगी, और ये बराबर होता है ये वाला फंक्शन माइनस ये वाला, और यही x माइनस 0 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके फंक्शन की वैल्यू f0 पे उसने दी हुई है, वैल्यू फंक्शन 0 है, ये नीचे वैसे आ जाएगा 0, दोनों का खत्म हो जाएगा, ये एक x से कैंसिल, तो दोनों पे लिमिट अलहदा कर देंगे। अब इसको हल करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, उनकी वैल्यूज़ वगैरह हम दर्ज कर देंगे। तो ये आ गई हमारी लेफ़्ट लिमिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट लिमिट इसकी फाइंड करेंगे। राइट लिमिट को हम किससे डिनोट करते हैं, राइट लिमिट के लिए हम लिखते हैं r f डैश, ठीक है, और 0 पे है ना, तो 0 पे लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, कैसे लिखेंगे, f ऑफ x माइनस फार्मूले का f ऑफ 0, और यही नीचे आ जाएगा। अब राइट पे भी लिमिट वही है हमारे पास, वही कौन सी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, 0 का 0, नीचे भी x माइनस 0 x आ जाएगा। तो लिमिट्स अलहदा कर देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x ओवर x, एक x कैंसिल, लिमिट्स अलहदा कर दें, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 प्लस x पे अलहदा हो गई, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन ऑफ 1/x। जब ये प्लस या माइनस आ जाए तो हमें पुट करना पड़ता है, पुट x इक्वल टू 0, जो साइन यहाँ है वो प्लस एज, और एज की लिमिट यहाँ चेंज होके क्या हो जाएगी, एज अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, और x इस किससे कन्वर्ट हो गया, a से, इंटू लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1/h, 0 प्लस एच, ठीक है, यहाँ भी 0 प्लस एच, ये एच ही आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसकी लिमिट 1/h की आ जाएगी -1 से 1, 0 से करेंगे तो 0। अब देखें लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है, इक्वल, इक्वल आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
एज लेफ्ट डेरिवेटिव 0 के ऊपर इज इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेटिव 0 के ऊपर, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, ये डिफरेंशिएबल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। इसके भी डिफरेंशिएबल चेक करना है x इक्वल टू ए के ऊपर। तो सिमिलरली हम वैसे करेंगे, हम पहले इसका लेफ्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, लेफ्ट लिमिट f डैश इंटू ए के ऊपर लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, अब कैसे लिखेंगे, f ऑफ x माइनस फार्मूले का f ऑफ a, और नीचे x माइनस a आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन लेस दोनों के लिए वही होगा, ठीक है ना, x माइनस a लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस x माइनस a इंटू साइन ऑफ 1/x माइनस a, और f ऑफ a के ऊपर ये देखें 4 a के ऊपर वैल्यू क्या है 0, जगह 0 ओवर x माइनस a, x माइनस a से कैंसिल हो सकता है, कर दें, बाकी आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस इंटू साइन ऑफ 1/x माइनस a। तो इसकी जो लिमिट होती है हमारे पास, ये हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ माइनस है, तो इसको पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, और h अप्रोचेस टू 0, लिमिट कन्वर्ट करवा लें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू साइन ऑफ 1/x की जगह क्या आ गया a माइनस h माइनस a। तो ये अब बन जाएगा हमारे पास, ये a से कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1/- h, तो ये आ जाएगा -1 से 1। ठीक है, ये हम कितनी दफ़ा कर चुके हैं, यानी हमारे पास नो कोई वैल्यू नहीं, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके दरमियान भी कोई वैल्यू हो सकती है, इसलिए नो डेफिनेट वैल्यू। अगर डेफिनेट वैल्यू ही नहीं आई तो लिमिट ही नहीं होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो हम कहेंगे सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक हो गया। सिंपल डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम लेफ्ट राइट लिमिट लेंगे, अगर वो इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ना आए तो नहीं होता।